Thank you, ma'am. Sony, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can I Yes. start? Yeah, ma'am. Yes. Very good evening, children. How are you all? Hope you all are doing good. All right. So today we are going to have coordinating. We had done coordinating conjunctions, and today we are going to do the subordinating conjunctions. As promised, I will be taking subordinating conjunctions. So let's quickly recap our coordinating conjunctions and then proceed to subordinating conjunctions. All right. So yes. So what did we learn in coordinating conjunction, beta? कि वो लिंक करता है इक्वल आइडियाज और इक्वल क्लॉजेस को लिंक करता है, जैसे एक नाउन को नाउन के साथ, वर्ब को वर्ब के साथ। आपको मैंने बहुत सारे उदाहरण क्लासेस में बताया था। सेपरेटली एंड और बट का एक सेशन लिया था, और बाकी फैन बॉयज, यानी फैन बॉयज का एक्रोनिम से इनको याद किया जा सकता है, जैसे एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो। तो ऐसे सब मैंने आपको एक एक करके कब कहाँ इनका यूसेज होता है, फॉर कब यूज होता है, एंड कब होता है, ये सारा मैंने आपको क्लासेस लिया था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का। आपने नहीं अटेंड किया है तो जरूर जाके वापस वीडियोस देखिएगा। ओके, तो यही है इनके एग्जाम्पल्स। यहाँ पर ये एक्रोनिम से बहुत इजीली याद हो सकते हैं। तो चलिए अभी हम जाएंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पर। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जानने से पहले आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको सीखनी है, वो क्या है, चलिए देखते हैं। तो बेटा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जाने से पहले पहले हमको एक सेंटेंस में क्या क्या है वो समझना पड़ेगा। जब कभी भी आपका सेंटेंस, यानी व्हेन द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस कन्वेज कंप्लीट मीनिंग एंड इज इंडिपेंडेंट, जब कोई भी सेंटेंस जो भी कहना चाहता है, वो सेंटेंस, वो जो सब्जेक्ट जो भी कहना चाहता है, वो उसमें पूरा अर्थ है उस सेंटेंस में, यानी अपने बल पर खड़ा है वो सेंटेंस, किसी पर निर्भर नहीं है, तो उसे ही हम कहते हैं मेन क्लॉज। क्या कहते हैं बेटा उसको? उसे हम कहते हैं मेन क्लॉज। ओके, जिसको जो इंडिपेंडेंट हो और जो अपने बल पर खड़े हो और उसका एक कंप्लीट पूर्ण मीनिंग देता हो वो सेंटेंस, उसे कहते हैं हम मेन क्लॉज। ओके, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया, देखिए, आई एस्पायर टू बी courageous लाइक हिम। तो यहाँ पर courageous लाइक हिम, कि मुझे बहादुर बनना है उनके जैसा, ऐसे करके हम बता रहे हैं। एक पूरा सेंटेंस, जो भी कोई वो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, वो जो बताना चाह रहे हैं उसका कंप्लीट मीनिंग हमको पता चल रहा है कि नहीं बच्चों? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दूसरा क्या है, क्या बताना चाहते हैं। ओके, चलिए, तो अगला क्या लिखा है बेटा हमारे यहाँ पर? द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज डिपेंडेंट, यहाँ पर निर्भर है, ऑन द मेन क्लॉज, यानी कि जो भी कोई सेंटेंस है वो निर्भर है इस मेन क्लॉज पर, टू कंप्लीट सेंस, टू मेक कंप्लीट सेंस, यानी एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर है, ताकि उस सेंटेंस को भी एक पूर्ण यानी कि सेंस मिले, कंप्लीट सेंस मिले, उसे ही कहते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहा मैंने? तो उसका क्या मतलब बता रहे हैं कि ये जो एक सेंटेंस को, जैसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आपको चाहिए, तो आपको बनाना है, तो आपको क्या करना है? आपको मेन क्लॉज, और आपको क्या करना है? मेन क्लॉज, और आपको उसके साथ क्या करना है? आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आपको एक मेन क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज दोगे तो इसका पूरा अर्थ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज रहता है उसका अलग से कोई मीनिंग नहीं रहता है जब वो अलग से होता है, जब तक कि वो मेन क्लॉज से नहीं मिलता है।
तो whenever you have the subordinate clause alone, it will not make sense of its own. It is dependent. वो निर्भर है किस पर? मेन क्लॉज. जैसे कि बच्चों अभी आप है ना, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप है ना आपके पापा मम्मा के ऊपर निर्भर हो, यानी कि वो आपके स्कूल के पढ़ाई के लिए और सब आपकी जो भी जरूरत है, आपके कपड़े, आपका खाना, सब वो प्रबंध करते हैं. तो आप है ना आपके माता पिता पर निर्भर हो. करेक्ट. तभी आप कुछ भी कर पाओगे. वैसे ही यहाँ पर ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है अभी निर्भर है किस पर? मेन क्लॉज में, ताकि उसको एक सेंस मिल सके. ओके. तो जब कभी भी सबऑर्डिनेट क्लास अलग है तो उसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं रहता है. राइट. ओके. तो अभी ये समझ लिया ना बेटा. तो आपको मेन क्लॉज माने क्या है? जिसका पूर्ण अर्थ रहता है और वो अकेला खड़ा हो सकता है. सबऑर्डिनेट क्लॉज माने क्या है बेटा? जो डिपेंडेंट है, जो निर्भर है और जिसका कंप्लीट सेंस नहीं होता है. तो अभी हम क्या करेंगे, हम है ना इसको इसको और इसको है ना जोड़ेंगे. जो यहाँ पर है आई एस्पायर टू बी करेजियस लाइक हिम, इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे. When I joined the army, तो यहाँ पर देखिए अभी कंप्लीट सेंस बना कि यानी कि मैं आकांक्षा रखता हूं, यानी कि मैं आई एस्पायर टू बिकम करेजियस, यानी कि मुझे करेजियस बनना है. कब? When I joined the army. अभी ये जो when है ये ही है हमारा, ये क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ रहे हैं बेटा. तो ये जो when है ना ये ही है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. और ये जो पूरा से जो सेंटेंस है ये है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है. ओके. एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हमेशा एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ ही शुरू होता है. क्या बोला मैंने? एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ ही शुरू होता है और उसका कोई सेंस नहीं रहता है. वो अगर जुड़ेगा ये मेन क्लॉज के साथ तभी ही आपको उसका सेंस रहता है. क्लियर? आपको बोलना है तो ये और ये पढ़ के देखिए. ये सेंटेंस इसके साथ जोड़िए. क्यों इसके साथ जोड़ना है हमको? क्योंकि ये जो है हमारा मेन क्लॉज है और ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है. I aspire to be courageous like him when I join the army. तो जब मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा तो मैं है ना उनके जैसे करेजियस, बहादुर रहना चाहता हूं. ऐसे करके बता रहे हैं इस सेंटेंस में. ओके. तो यहाँ पर हमको पता नहीं चल रहा है समय के बारे में, यानी कि कब वो बनना चाहता है बहादुर. मगर ये जब का जैसे ही हमने वेन को जोड़ा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को, हमको यहाँ पर पता चला कि कब वो बनना चाहता है बहादुर, जब वो आर्मी ज्वाइन करेगा. तो you saw the difference. When you connect two different sentence, the entire meaning itself changes, right? राइट. तो अभी हम जाएंगे. आपको पता चल गया है कि मेन क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है. अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं. तो वो क्या क्या है और भी आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का स्ट्रक्चर क्या है, उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है और डिटेल से अभी हम पढ़ेंगे. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. राइट. चलिए. तो आपको दो चीज यहां मालूम पड़ा, एक मेन क्लॉज, एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ये तीन चीज भूलिएगा मत, क्योंकि अभी इन तीनों को रख के ही हम बताने वाले हैं आपको सेंटेंस कैसे बनाएं. चलिए. आपको कोई भी संदेह है तो आप मुझसे रोक के पूछ सकते हो चैट बॉक्स में. ओके. तो यहाँ पर देखिए बेटा, टू फैमिलीज ऑफ कनेक्टर्स. क्या क्या फैमिली है? एक तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं. दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो आज हम कर रहे हैं. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में बेटा हमने देखा था कि दोनों इक्वल आइडियाज है. देखो आप, दोनों पिलर सेम सेम है, दिख रहा है आपको? These connect two equal and independent ideas. ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है दो इक्वल आइडियाज को कनेक्ट करता है.
तो आप लोग सोच लीजिए, थिंक ऑफ दम एज लिंकिंग टू इक्वली स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ अ ब्रिज। एक ब्रिज बनाने के लिए जो पिलर्स हैं उसको ऐसे मान लीजिए कि ऐसे हैं और इसको कनेक्ट करता है। ये जो कनेक्ट करता है ये ही है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो उनको याद रखने के लिए ही हमने पढ़ा था फैन बॉयज। वी रिमेम्बर देम विथ फैन बॉयज। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है 2 सेशंस में, तो आज इसके बारे में सीख रहे हैं। तो चित्र देख के ही आप समझ सकते हो कि ये दोनों समान नहीं है। एक इंडिपेंडेंट है, यानी आजाद, आई मीन अपने बल पर खड़ा हो सकता है। दूसरा डिपेंडेंट है, अपने बल पर नहीं खड़ा हो सकता है, उसको सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट चाहिए तो सहारा चाहिए, और उसको लिंक करना है। तो वो लिंकिंग काम कौन कर रहा है यहाँ पर? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही वो लिंकिंग का काम कर रहा है। So what you will say? These connect a dependent subordinating idea to independent main idea. ओके, दीज माने यहाँ पर कौन? ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है एक डिपेंडेंट आइडिया को एक इंडिपेंडेंट आइडिया के साथ कनेक्ट करता है, जोड़ता है। वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस रिलाइज ऑन द अदर। तो एक भाग जो है, मान लीजिए ये एक भाग है और ये भाग है, तो एक भाग जो है दूसरे भाग के ऊपर निर्भर है, रिलाइज यानी निर्भर है। तो चित्र देख के आप अभी कभी भी भूलोगे नहीं आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, क्योंकि चित्र देखते ही आप समझ गए हो कि ये दोनों कैसे एक समान इंडिपेंडेंट आइडियाज को जोड़ रहे हैं, और ये जो है एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। तो इनको याद रखने के लिए भी हमने एक एक्रोनम, हमारे पास एक एक्रोनम है जो है आई सॉ अ वर्ब। आई सॉ अ वर्ब। ओके, वर्ब क्या है? एक मॉन्स्टर जैसा। तो हमने अभी जान लिया है, तो इसको डेफिनेशन के द्वारा भी पढ़ लेंगे। चलिए, the words and phrases that connect the two parts of sentence such as, तो ये कौन से वर्ड्स हैं ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? when, because, though, so that, they convey a specific meaning। जैसे क्या क्या कन्वे करते हैं? समय बताते हैं, वजह रीजन बताते हैं, कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, पर्पस बताते हैं। तो ये सारी चीजें हमको पता चलती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ। तो सबऑर्डिनेटिंग क्या करता है? कनेक्टिंग वर्ड्स आर कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, राइट। तो अभी हम जाएंगे, हमको ये याद रखने के लिए आई सॉ अ वर्ब। हाउ टू स्पॉट अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? They almost always start with subordinating conjunctions. To remember the most common ones, just look for the grammar monster. तो ग्रामर में कभी मॉन्स्टर देखा है था क्या आपने? नहीं देखा है तो देख लीजिए। अभी आप इसको ड्रॉ कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। I saw a verb। I saw a verb यानी I के लिए if, S के लिए since, A के लिए as, W के लिए when, A के लिए although, W के लिए while, A के लिए after, B के लिए before, U के लिए until, B के लिए because। तो इनको ऐसे याद रख लीजिए जैसे हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज करके याद रखा बेटा। तो इनको आप है ना आई सॉ अ वर्ब और ऐसे डायग्राम बना के आप याद रख लीजिए। और भी बहुत सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं बेटा, मगर ये जो हैं रेगुलर वर्ड्स हैं, और भी आपको हम सेशन में हम बताएंगे। ठीक है ना बच्चों? तो अभी ये हो गया, अभी आगे बढ़े। यस, चलिए। तो इनको और अच्छी तरह समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, आपने जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में पढ़ा था कमा कहाँ पर लगाना है, तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको कमा सबका रूल रहता है। तो अभी हम समझेंगे यहाँ पर एक कॉमिक आपने देखा है, बैटमैन और रॉबिन का कॉमिक आपने पढ़ा है बराबर। तो यहाँ पर देखिए, अंडरस्टैंडिंग सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस, द बैटमैन एंड रॉबिन प्रिंसिपल। तो बैटमैन और रॉबिन प्रिंसिपल के द्वारा हम पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे हमारे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के बारे में। आप मान लीजिए कि बैटमैन जो है मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज क्या है? जो खुद खड़ा हो सकता है, निर्भर नहीं है और बहुत ही इंडिपेंडेंट है। तो देखिए, मेक सेंस ऑन इट्स ओन, यानी कि अपने बल पर खड़ा है और वो उस जो भी सेंटेंस है वो अर्थ, पूरा अर्थ देता है।
इट्स अ कंप्लीट थॉट, द हीरो ऑफ द सेंटेंस। तो मेन क्लॉज क्या है, यानी बैटमैन क्या है, हीरो है सेंटेंस का। ओके जैसे कि यहाँ पर लिली रिटर्न होम, तो अभी आपको लिली रिटर्न होम यानी लिली जो है घर वापस आई, पूर्ण सेंटेंस है, पूरा अर्थ मिल रहा है कि लिली घर वापस आ गई। इसमें कोई आपको डाउट तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो चलिए अभी इस तरफ जाएंगे। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज रॉबिन की तरह है। रॉबिन, आपने ये कॉमिक देखा होगा कि रॉबिन जो है हमेशा बैटमैन के ऊपर निर्भर होता है। डजंट मेक सेंस ऑन इट्स ओन, अपने आप में एक सेंस नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज, ये जो है निर्भर होता है, ये जो है मेन क्लॉज पर। क्या करता है इसको, डज नॉट को डजेंट लिखा है, डजेंट मेक्स ओन सेंस। यहाँ पर देखिए मेक सेंस ऑन इट्स ओन, इसका बिल्कुल ठीक ऑपोजिट है, डज नॉट मेक सेंस ऑफ इट्स ओन। और ये इट्स अ कंप्लीट थॉट, और वो जो है हीरो है सेंटेंस का। यहाँ पर इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज, तो जो भी साइड कैरेक्टर्स होते हैं वो है ना निर्भर होते हैं मेन हीरो पर, करेक्ट। हीरो कौन है, बैटमैन है जो कि मेन क्लॉज है, और जो साइड रोल करने वाला कौन है, जो निर्भर कौन है, रॉबिन है जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है, करेक्ट। जस्ट लाइक रॉबिन डिपेंड्स ऑन बैटमैन, तो जैसे हम देखते हैं कॉमिक में कि रॉबिन जो है बैटमैन पर निर्भर है। इट स्टार्ट्स विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो जब कभी भी आप देखोगे एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, कोई भी सेंटेंस में आप सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को देखोगे तो उधर आगे आप जरूर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को पाओगे। ओके क्या बोला मैंने आपको, सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी देखिए अभी हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे और पढ़ेंगे, देखिए अभी क्या कमाल होता है। ये पहले अकेला पढ़िए, व्हेन द सन बिगेन टू सेट, व्हेन द सन बिगन, जब सूरज डूबने लगा, इसमें क्या कुछ पता चल रहा है, जब सूरज क्या हुआ, क्या हुआ बताओ तो सही, उसको कंप्लीट तो करो। नहीं किया, कब कंप्लीट होगा, जब हमको हीरो मिलेगा, कहानी तो अधूरी है, हमको हीरो चाहिए कहानी खत्म करने के लिए, वैसे ही इस सेंटेंस को खत्म करने के लिए हमको हीरो चाहिए जो कि बैटमैन है। यस यू गॉट इट, नाउ लेट्स रीड इट। लिली रिटर्न होम When the sun began to set, तो लिली कब घर वापस आई, जब सूरज डूबने लगा। पता चला कैसे कनेक्ट किया, कमाल किया हमारे ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने, कमाल कर दिया है ना। Yes, so when is connecting the Lily return home with the sun began to set, right? ओके तो बहुत बढ़िया से मेरे बच्चों ने समझ लिया है कि लिली जो है घर वापस आई कब, जब जो सूरज है डूबने लगा। तो ये क्या हुआ, ये मेन क्लॉज है, यहाँ पर जो है ये मेन क्लॉज है, ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये व्हेन जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ओके तो मैं 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूं बेटा। ओके राइट, तो अभी हम जाएंगे आपको आपको ये कमा का रूल बताने, फिर आपको हम एमसीक्यू कराएंगे इस पर कि आप पहले पहचानिए तो सही पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, फिर अगली कक्षा में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि एक एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कब लगता है, क्यों लगता है। जैसे अभी हमने आपको एफ ऑफ और तो कहाँ पर लगता है जब आपको वजह बतानी होती है, ये सारा चीज हम आपको बताएंगे। तो पहले अभी हम कमा का रूल समझ लेते हैं। तो जब कभी भी बेटा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यानी कि जो रॉबिन है, जो साइड रोल करने वाला है रॉबिन है, वो पहला आ गया तो आपको पक्का कमा लगाना ही लगाना है। तो पढ़ेंगे देखिए, when the subordinate clause यानी कि रॉबिन जो है comes first, use a comma to separate it from the main clause। तो उस मेन क्लॉज को सेपरेट करने के लिए हमको कमा पक्का यूज करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, although he was stranded, Fred was glad he was not on his own। तो स्ट्रैंडेड यानी कि जैसे रास्ता मालूम नहीं है, भटक जाने को ही स्ट्रैंडेड बोलते हैं। तो हालांकि जो है, जो कोई भी है यहाँ पर ही, ये फ्रेड फ्रेड है, जो फ्रेड को यहाँ पर प्रोनाउन यूज किया है ही,
Although he was stranded, Fred was glad he was not on his own. यानी कि वो रास्ता भटक गए, मगर वो उसको यानी कि खुशी थी कि वो अकेला नहीं था. He was glad he was not on his own. अभी यहाँ पर आएंगे बेटा. इसी सेम सेंटेंस को हम although को बीच में लाके लिख सकते हैं. तो हमको कमा की जरूरत नहीं है, क्योंकि कौन, मेन क्लॉज यानी बैटमैन जो है आगे आया है. देखिए, क्लॉज no comma rule. Okay, rule number 2, no comma rule. If the main clause Batman comes first, you don't need a comma. तो जब कभी भी बैटमैन जो है पहले आता है, आपको कमा की जरूरत नहीं पड़ती है. यहाँ पर देखिए, फ्रेड वॉज ग्लैड ही वॉज नॉट ऑन हिज ओन. तो यहाँ तक ये पूरा जो है ऑन हिज ओन, ये पूरा आपको ये जो है बैटमैन है यानी मेन क्लॉज है. यहाँ से ये क्या है, ऑल्दो क्या है, ये जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. ऑल्दो ही वॉज स्ट्रैंडेड, और ये ऑल्दो ही वॉज स्ट्रैंडेड पूरा मिला के सबऑर्डिनेट क्लॉज है. समझ में आया बेटा? ये जो है मेन क्लॉज है, और ये पूरा सेंटेंस मिला के सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये जो ऑल्दो है वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो जोड़ रहा है दो सेंटेंस को. तो जब कभी भी आपको जब हीरो जब पहले आता है यानी बैटमैन पहले आता है, तो कमा की डालने की जरूरत नहीं है. जब जो साइड रोल वाला करने वाला आता है, तो आपको कमा जरूर डालना पड़ेगा. यहाँ पर देखिए कमा डाला हुआ है. ओके, तो अभी हमारा समय हो गया है, तो हम जाएंगे हमारे एमसीक्यू पर. तो आप लोग अभी पहचानिए जो हमने आपको सिखाया था. सॉ वर्ब सिखाया था ना, सॉ वर्ब. सॉ वर्ब यानी कि क्या बेटा? पहले वाला दिखाएंगे हम, ये वाला. इफ, सिंस, एज, व्हेन, ऑल्दो, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, बिकॉज. ये सारे आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है. तो आपको अभी सेंटेंस में दूंगी, पहले आप पहचानिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को, फिर अगली कक्षा में हम आपको और विस्तार से बताएंगे कि इफ कब उपयोग करना है, सिंस कब उपयोग करना है, हम समझाएंगे. तो उससे पहले डिक्टेशन वर्ड्स कर लें हम. हाँ, चलिए, तो हम डिक्टेशन वर्ब्स करके आप लोग को फिर बाद में हम लोग जाएंगे हमारे एमसीक्यू पर. तो निकालिए पेपर और पेन. तो निकाल के आप 1 2 3 4 5 लिख लीजिए, और हम डिक्टेशन वर्ड्स करेंगे. तो स्पोर्ट्स एंड वेलनेस लेसन में से पहला वर्ड आप लिखिए, डिफीट. डिफीट, डिफीट. सेकेंड वर्ड, टेरिबल. टेरिबल. थर्ड वर्ड, sensed. Sensed. फोर्थ वर्ड, सिग्निफिकेंट. सिग लिखो, नी लिखो, फिकेंट. सिग्निफिकेंट. 4 वर्ड्स में डिवाइड कीजिए. सिग, नी, फी, कैंट. सिग्निफिकेंट. लास्ट वर्ड, conducted. 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 कंडक्टेड अ गेम जैसे हम बोलते हैं. तो मैं रिपीट करती हूँ, पहला वर्ड डिफीट, सेकेंड वर्ड टेरिबल, थर्ड वर्ड सेंस्ड, फोर्थ वर्ड सिग्निफिकेंट, फिफ्थ वर्ड कंडक्टेड. हो गया बच्चों? तो चलिए आज हम एमसीक्यू भी कराएंगे आपको. तो आपको सिर्फ ये सेंटेंस में आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है पहचानना है. आपको कुछ नहीं करना है. यहाँ पर इस सेंटेंस में से वर्ड्स हमने बॉक्सेस में दिए हुए हैं. आपको पहचानना है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहाँ पर है. ये ब्रिंग है, हैव है, स्टार्टेड है, या बिकॉज है. इनमें से कौन सा है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? आई हैव टू ब्रिंग एन अम्ब्रेला बिकॉज इट स्टार्टेड रेनिंग. ओके, हो गया? बहुत इजी है.
Find the subordinating conjunction. Can you pick up some milk if you go to the grocery store? जो sentence है, can you pick up some milk if you go to the grocery store? Can, to, if या go, इनमें से कौन सा है subordinating conjunction? तो सवाल एक ही है, सब में आपको subordinating conjunction जो है पहचानना है. तो sentence को देखिए ध्यान से, आपको क्या लगता है कौन सा इसमें बैटमैन है, कौन सा रॉबिन है, पहचानिए. और उनको कौन जोड़ रहा है, कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ रहा है, फाइंड आउट कीजिए. तीसरा वाला, अनलेस यू एडमिट यू ब्रोक द वेस आई एम टेलिंग मॉम. तो यहां पर देखिए कमा आया है, तो कौन पहले आया है, ध्यान दीजिए बेटा. कमा आए तो कौन आता है, जब कभी भी जो साइड एक्टिंग करता है, जो रॉबिन है, वो पहले आया तो आपको कमा लगाना है, हमने बताया था आपको. तो बताइए ऑप्शन अनलेस द आई एम यू, इनमें से कौन सा है. हो गया. चलिए, तो तीसरे सवाल में थे हम लोग, अभी चौथा सवाल पे जा रहे हैं. Find the subordinating conjunction चौथा. Although the hike was tough, the view of the town was worth it. कौन सा ऑप्शन, ए, बी, सी या डी? was है, ऑफ है, although है या व्यू है? Although the hike was tough. तो अभी आप जस्ट पहचानिए, आपको याद है I saw a verb, उसमें से याद रख के फटाफट फटाफट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहचानिए. फिर हमको आपको अगली कक्षा में हम बताएंगे एक एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का क्या अर्थ होता है, और हम आपको बराबर आपको और डिटेल से समझाएंगे. फिफ्थ वन, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव बीन टू द बीच. इनमें से कौन सा है, इसमें हैव है या सिंस है, इट है, बीन है? इनमें से कौन सा है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? ये सेंटेंस में कहाँ छुपा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? राइट. छठा, he twiddled his thumbs while he waited in the line at the bank. Waited in, while या his? We were on our way to a picnic until it started raining. कौन सा है इसमें कंजंक्शन छुपा हुआ? स्टार्टेड है या वर है या सी ऑप्शन ऑन है या डी ऑप्शन until है? तो आज आपने सिर्फ बेसिक सीखा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या क्या डिफरेंस है, और उनको याद रखने के लिए हम फैन वॉइस याद रखते हैं कोऑर्डिनेटिंग के लिए, और सबऑर्डिनेटिंग के लिए आई सॉ अ वर्ब करके याद रखते हैं, और आई वांट टू गो ऑन ऑल ऑफ देयर राइड्स बिफोर द पार्क क्लोजेस. तो कौन सा है यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? ए बिफोर, बी क्लोजेस, सी वांट या डी ऑफ? I want to go on all of the rides before the park closes. Ninth, if you don't have anything nice to say, don't say anything. तो अगर आपको कुछ अच्छा नहीं है बोलने के लिए तो कुछ कहिए ही मत. तो यहाँ पर भी देखिए बेटा कमा आया है, तो आप पता कीजिए कौन आया है पहले, रॉबिन या बैटमैन? तो ए इफ, बी डोंट, सी हैव, डी एनीथिंग. इन ऑप्शन में से कौन सा है? चलिए लास्ट वाला देखेंगे हम. I like to use blueberries whenever I make pancakes. ओके जब कभी भी मैं पैनकेक्स बनाती हूँ तो मैं ब्लूबेरीज को यूज करती हूँ. ए यूज, बी whenever, सी लाइक, डी मेक. इनमें से कौन सा है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? तो चले आंसर्स पर. यस, हम चलेंगे हमारे आंसर्स पर. तो पहला हमने देखा था कि हमको बताना है यहाँ पर कि यहाँ ये जो बिकॉज है ये ही है हमारा कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और ये जोड़ रहा है मेन क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से. तो डी ऑप्शन ही करेक्ट है, बिकॉज. यहाँ पर इफ,
कैन यू पिक अप सम मिल्क इफ यू गो टू द ग्रोसरी शॉप? अगर तुम ग्रोसरी शॉप जाओगे तो मेरे लिए दूध लेके आओ। इफ, तो याद रख लीजिए बेटा, बिकॉज, इफ। यहाँ पर देखिए अनलेस, ये जो कि रॉबिन पहले आया है तो हमने यहाँ पर कमा लगाया, अनलेस। तो आपने कमा का रूल समझ लिया, रॉबिन कौन है, बैटमैन कौन है, ये सारा आपने अच्छी तरह समझ लिया आज। यहाँ पर देखिए वापस ऑल्दो पहले आ रहा है, जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है हमारा, इसीलिए कहाँ कमा लग गया, तो ऑल्दो ही हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर सिंस हमको समय, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव बीन टू द बीच, तो सिंस ही हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फाइंड द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ही ट्विडल्ड हिज थम्स व्हाइल ही वेटेड, यानी कि व्हाइल ही वेटेड, जब उस वेट कर रहा था लाइन में बैंक में, तब व्हाइल हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यहाँ पर until, जब तक, we were on our way to the picnic until it started raining। 8th one हम देखेंगे before, after, before सब हमारे subordinating conjunction है, before। 9th one देखेंगे बेटा, if, अगर, इफ यू डोंट हैव एनीथिंग नाइस टू से, यहाँ पर देखिए कमा बाद में लगा है, कमा लगा है क्योंकि ये इफ जो है, यहाँ पर ये जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। लास्ट वाला हम देखेंगे whenever I like to use blueberries whenever I make pancakes, so whenever is the subordinating conjunctions। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बेटा आप लोगों ने आज मेन क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में क्या अंतर है, और उनको याद रखने के लिए एक्रोनिम जो है फैन बॉयज और आई सॉ अ वॉर बब, इतनी सारी चीजें आपने सीखी है। ऑल राइट, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपको इंफॉर्मेटिव था। आंसर्स देखना है तो देख लीजिए बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू।